जातियों को साधने की राजनीति अगर सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाती है। वो जहां का उपचुनाव आप सबको याद होगा, कहा गया कि मल्लाह जाति अब तो भाजपा से नाराज है, एनडीए से नाराज है। दूसरी एक और चर्चा खूब चली कि भूमिहार जाति भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में समर्थन नहीं करेगी और बोचहा में भूमिहारों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई। राष्ट्रीय जनता दल को एक मौका मिला, लेकिन अब एमएलसी का जो चुनाव होना है उसमें भाजपा ने 2 प्रत्याशी बनाए हैं और दोनों प्रत्याशी ऐसे ऐसे लोगों को बनाया गया है जिसको लेकर सब कुछ साफ हो जाता है कि भूमिहार, मल्लाह या किसी भी जाति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसा दिमाग लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 एमएलसी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और सबसे खास बात है कि एक एमएलसी के उम्मीदवार भूमिहार है तो दूसरे एमएलसी के उम्मीदवार मल्लाह जाति से ताल्लुक रखते हैं। मतलब कि भूमिहार जाति को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहारों को संदेश दिया कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, बोचहा में जो हुआ उसको भूलिए, हमारे साथ आगे बढ़िए। दूसरा, मुकेश सहनी को किनारे करके मल्लाह जाति नाराज ना हो, इसके लिए मल्लाह जाति से ही हरी सहनी को टिकट पकड़ा दिया। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात हम भूमिहार जाति से 2 प्रत्याशी ताल्लुक रखते हैं उनकी करेंगे। अनिल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के लिए एमएलसी में उनको प्रत्याशी बनाया है और अनिल शर्मा के नाम की जब घोषणा हुई तब सबसे पहले इस बात पर चर्चा होने लगी कि आखिरकार अनिल शर्मा किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। इसका कारण भी था, यह सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो उसका कार्यकर्ता होगा, पुराना कार्यकर्ता होगा, वो संगठन में वर्षों से काम कर रहा होगा। यह सब तो अलग है, लेकिन जाति का ख्याल जरूर रखा जाएगा। और जिस प्रकार से भूमिहार जाति को कहा जा रहा था कि अब भाजपा के पाले से भूमिहार जाति के मतदाता बिखर रहे हैं, उसके पाले से बाहर निकल रहे हैं, वैसी परिस्थिति में सबको उम्मीद थी कि किसी भूमिहार को एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार भाजपा जरूर बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अंत समय में अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर यह साबित भी कर दिया। अब अगर हम अनिल शर्मा के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो संघ से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी तो थे, वो भी संघ से जुड़े हुए थे, मतलब कि संघ की पृष्ठभूमि है तथा तो सबसे जरूरी कि जहानाबाद के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हुआ वो इस इलाके में हुआ। चूंकि यह इलाका भूमिहार बाहुल्य है तो भूमिहार बाहुल्य इलाके में ही भाजपा को सबसे ज्यादा डर भी है कि अगर भूमिहार मतदाता, भूमिहार जाति के जो लोग हैं, नेता हैं, वो अगर भाजपा का विरोध करेंगे तब भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिमाग लगाया और जहानाबाद से ताल्लुक रखने वाले अनिल शर्मा को एमएलसी पद का उम्मीदवार बना दिया। अब अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाना लगाया। सबसे पहला निशाना तो यह कहा गया कि अनिल शर्मा पुराने कार्यकर्ता हैं, इनके पिताजी भी भाजपा संघ से जुड़े हुए हैं और वर्षों से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए एक कार्यकर्ता को सम्मान दे दिया गया। दूसरी बात, जिसको संदेश भेजना था, जिस समाज में संदेश भेजना था, उसके पास संदेश चला गया कि भाजपा ने एक भूमिहार को एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया, उसको विधान परिषद सदस्य बनाकर विधान परिषद में भेज रही है। अब इसके अलावा अगर हम हरी सहनी की बात करें तो वहां भी ठीक यही बात है। हरी सहनी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने सीधे तौर पर मुकेश सहनी को चुनौती दे दी। मुकेश सहनी को चुनौती इस लहजे में दे दी कि मुकेश सहनी को अब लग रहा था कि मल्लाह जाति उनके साथ है और भाजपा के साथ नहीं जाएगी, लेकिन भाजपा ने हरी सहनी को उम्मीदवार बनाकर एक प्रकार से चुनौती पेश कर दी मुकेश सहनी के सामने कि अगर आप मल्लाह जाति के नेता बन रहे हैं तो हमारे पास भी कोई नेता है जिसके जरिए हम मल्लाह जाति के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसका चेहरा दिखाकर हम मल्लाह जाति को फिर से भाजपा के साथ जोड़ सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, जिस रणनीति के तहत कर रही है, और एक भूमिहार जाति के उम्मीदवार को उतारा गया है, एक सहनी समाज के उम्मीदवार को उतारा गया है, और इसका फायदा भविष्य में भाजपा को कितना मिलता है यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन मौजूदा समय में तो भारतीय जनता पार्टी ने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है वो वाकई में शानदार है, क्योंकि यह दोनों समाज भाजपा से दूर हो रहे थे और भाजपा ने दोनों समाज से एक एक जो नेता है उनको एमएलसी का प्रत्याशी बनाकर दोनों समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।
आगे जो कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।